गुड मॉर्निंग गाइस। आज के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ जो भारत के में आज के संदर्भ में बहुत ही चर्चा का विषय है सीएए। और देखिए मैं इसमें देखने वाला हूँ सीएए जो है से क्या है। सीएए पर जो है अमेरिका का क्या रिएक्शन है, यूनाइटेड नेशन का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान की रिएक्शन है और आखिरकार ये सीएए है क्या। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं आपको गाइज की सीएए जो है से भारत के द्वारा किया गया अमेंडमेंट है, जिसमें से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसका सीएए का फुल फॉर्म ही होता है गाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान करता है। नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो 2014 के पहले आए थे उन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। आखिरकार मैं उसी को देखने वाला हूं कि क्या प्रावधान है। तो गाइज 2019 में एक कानून पास किया गया हमारे देश में, और वो जो था सीएए 2019 में पास किया गया कानून। एग्जैक्ट बोलूं तो 12 दिसंबर 2019 में लागू किया गया। उसके बाद गाइज आखिरकार जब ये सीए जो था, जिसको 11 मार्च के भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इसको लागू कर दिया गया कि अब सीएए लागू होगा। इस पर जो है ये अमेरिका ये अपना रिएक्शन दिया। देखिए गाइज बहुत बड़े बड़े आर्टिकल छपे हैं सीएए पर। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है से ज्ञान उन्होंने रिएक्शन दिया। सबसे पहले ज्ञान जो देने का काम किया, इसने रिएक्शन जो देने का काम किया, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया है अमेरिका। देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला कि जो सीएए लागू हुआ है इस पर मैं नज़र बनाया हुआ हूँ, और नज़र बनाया हुआ हूँ, और ये जो है से धर्म के आधार पर नागरिकता देना सही नहीं है, अमेरिका का कहना है। उसी प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है गाइज, उसके द्वारा भी बोला गया है कि मानवाधिकारों के मामले में कहीं न कहीं एक उच्च कार्यालय है, उसने कहा है कि ये जो सही नहीं है, ये चिंता का विषय है किसी भी स्थिति में धर्म के आधार पर नागरिकता देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का इस प्रकार से कहना और अमेरिका के इस प्रकार से कहना कहीं न कहीं भारत को ठेस पहुंचाने वाला है गाइज। यदि मैं बता दूं कि अमेरिका की ही बात किया जाए तो जब वहां ट्रंप की सरकार चल रही थी तो उसने ही बहुत सारे कंट्री से अपने देश में आने वाले माइग्रेंट को रोक दिया था। जिसमें से आप देखेंगे ईरान हो, इराक हो, लीबिया हो, सूडान हो, इन सब कंट्री के जो मेंबर आ रहे थे या जितने माइग्रेंट आ रहे थे उनको रोक दिया था। हालांकि बाइडेन ने उसको कंटिन्यू किया है, कोई ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे देश में इंटरफेयर करना और बोलना, भारत के बारे में इस प्रकार से बोलना अमेरिका के लिए सही नहीं है। भारत जो है क्या करता है सीएए के लिए, तो देखिए यहाँ दिख रहा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दिख रहा है गाइज, पाकिस्तान दिख रहा है और ये बांग्लादेश दिख रहा है। ये तीन को हमारे नेबरहुड कंट्री हैं। अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन को जो नेबरहुड कंट्री हैं, इन कंट्रियों में जो है हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, इन लोगों के साथ शोषण सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। इन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये लोग तो वहाँ के लिए जो है माइनॉरिटी हैं। तो इन लोगों को वहाँ जब के लिए जब माइनॉरिटी हैं तो इन लोगों के लिए भारत जो है से एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। तो भारत बड़ा देश होने के नाते यदि ऐसा करता है तो कोई किसी भी स्थिति में गलत नहीं समझा जा सकता है कि आसपास के, चूंकि यहाँ इन लोगों इन कंट्री अमेरिका के द्वारा कहना कि मुस्लिम को भी दो, ये लोग ऑलरेडी यहाँ जो है से मेजोरिटी में है। ऑलरेडी मेजोरिटी में तो शोषण होने की समस्या थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि शोषण नहीं होगा, शोषण होता है हर एक जगह पर, हर एक लोगों के साथ होता है, बट कम दिखाई पड़ता है, जो कि माइनॉरिटी से ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इंडिया के द्वारा ये स्टेप लिया गया, और इंडिया द्वारा ये स्टेप लेकर के दिया गया कि भारत में जो लोग आए उनको दे दिया जाएगा। इसके लिए डेडलाइन तैयार किया गया है गाइज, जो कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक एयरलाइन में बोला जाए 2 दिन पहले ही जो जारी किया है आदेश, उसमें एक पोर्टल जारी कर दिया है। पोर्टल जारी किया और इस पोर्टल के माध्यम से बताया गया है कि दिसंबर दिसंबर 2014 के पहले जो भी आए थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के इन माइग्रेंट्स, हिंदू, सिख जो है, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई जो है, उन लोग जो आए थे उन लोगों को सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगा इस पोर्टल से जा करके।
वैसे लोग जो लोग अपना जान बचा कर के चले आए थे। यहाँ एक समस्या ये है गाइज़ कि इन लोग जो बहुत सारे जो आ गए थे इलीगल माइग्रेंट होकर के, तो वैसी स्थिति में उन लोगों के पास ना वीज़ा है, ना पासपोर्ट है। तो आखिर इसका जस्टिफ़िकेशन कैसे होगा कि वो हिंदू थे, कि बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, ईसाई थे या मुस्लिम थे? तो उसके लिए दिया गया है उनके लिए सुविधा कि आप नज़दीकी स्तर पर जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने जाइए और मजिस्ट्रेट के सामने जा कर के अपना जो है सो पूरा अपना डिटेल बताने का काम कीजिए। उसके बाद आसानी से आपको जो है सिटीज़नशिप मिल जाएगा। गाइज़ ऐसा भी नहीं है कि जब इन लोगों को मिल रहा है, इतने लोगों को सिटीज़नशिप मिल रहा है तो बाकी मुस्लिम के नहीं मिलेंगे, बाकी लोग को नहीं मिलेंगे। उन लोगों को ही मिलेगा, बट उनके लिए प्रोसीजर ये है कि बाकी जो प्रोसेस जो पहले से चल रहा था, वही प्रोसेस चलता रहेगा। आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, रहिए, उसके बाद अपना जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से होगा। इनके लिए लिबरल किया गया है गाइज़, ठीक है? ये अब जब ऐसा ये लागू कर दिया गाइज़, तो इसके बाद जो है पाकिस्तान में भी कुछ रिएक्शन दिखा। पाकिस्तान के बहुत सारे जो सिंधी लोग हैं, बोला जाए, पाकिस्तान से सिंधी लोग बहुत ज़्यादा, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है से शोषण होता है। उन लोग खुशी से इतना झूम उठा कि रो पड़ा खुशी से। देखिएगा, ये बहुत बड़े-बड़े आर्टिकल छपे हैं, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल वाला भी छापा है कि किस प्रकार से सिंधी लोग ने रो पड़ा खुशी से। चूँकि इन लोग के साथ एक बहुत बड़ी आशा थी कि भारत हमें सिटीज़नशिप देगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुए थे। उसी प्रकार से गाइस पाकिस्तान में भी लोग झूम उठे कि पाकिस्तान में जो लोग हिंदू, बौद्ध, जैन रह रहे हैं, उन लोगों को भी लगा अब हमको एक नया स्थान मिलने वाला है भारत, जहाँ सिटीज़नशिप भी मिल जाएगा। वो लोग भी झूम उठे आने के लिए गाइस। आने वाला समय में देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान इस पर क्या रिएक्शन देता है गाइस, कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या रिएक्शन देता है। पब्लिक ने तो रिएक्ट कर दिया है। हालाँकि पाकिस्तान भी आंतरिक स्रोत से पता चलता है कि पाकिस्तान भी बोला है कि मैं भी सीएए लेकर के आऊँगा, जो भारत के लोग पाकिस्तान में जा सकें। गाइज़ अब इसके लिए क्या अपडेट होगा, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। बस इतना ध्यान में रखना है गाइज़ कि सीएए का मतलब ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एक क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी कॉम्पिटिशन में भी गाइज़। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट बिल्कुल करें, और कमेंट में आप बताएँ भी गाइज़ कि आपका इसमें क्या मत है। आपके मत को भी मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, भारत के नागरिक होने के नाते। ठीक है गाइज़, थैंक यू।